कोहरा पड़ा होता है और जैसे फिर भास्कर उदय से भगवान उदय होते हैं तो कोहरा छट जाता है। ऐसे ही आपने पाप से किया है, लेकिन यदि भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं उसी समय आपका पाप नष्ट हो जाता है। तो भगवान नाम की संकीर्तन सबसे बड़ा पापों का प्रायश्चित करने का आधार है। परीक्षित, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पाप भी करते हैं, अभी प्रायश्चित भी करते हैं, फिर पुनः पाप करने लग जाते हैं, उनका प्रायश्चित नहीं होता। जीवन में जो एक बार दो बार पाप किया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन बार बार पाप करने से उसका प्रायश्चित नहीं होता। जैसे आप मदिरा की गिलास, जिस गिलास में मदिरा पान किया जाता है, उस गिलास को आप गंगा जी के में ले जाकर के गाड़ दो, जीवन पर्यंत उस गिलास को गंगा जी के किनारे में गड़ी रहे और गंगा जी उस पर बहती रहे, लेकिन जब निकालो तो गिलास पवित्र होगी, तो गिलास का शुद्ध नहीं हो सकती। उस गिलास को गंगा भी पवित्र करने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही जब आप बार बार पाप करते रहोगे उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के नामों का संकीर्तन करने से बड़े से बड़े पाप का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत रखना, जो भगवान कृष्ण की, शिव की, राम जी की पूजा करता है उसका मन हमेशा उस पर लगा रहता है, तो कभी वो नरक का द्वार नहीं देखता है। परीक्षित, इस विषय में हम तुम्हें ये इतिहास कान्यकुब्ज में, कान्यकुब्ज का अर्थ है कन्नौज। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था। दूसरा सूर्य के समान था, किंतु जो एक महापुरुष में गुण होना चाहिए उस सारे गुण अजामिल में विद्यमान। लेकिन एक दिन अजामिल संविदा लेने के लिए जंगल में गया और वहां पर एक गणिका को किसी के साथ रमण करते हुए देख लिया। देखने से उसके जो मन था वो बिगड़ गया। अब सोचिए, वो अजामिल वेद पाठी था, वेदों को पाठ करने वाला, संध्या करने वाला, गायत्री का अनुष्ठान और जाप करने वाला। उसने किसी गणिका के साथ भ्रमण करते हुए देख लिया और उसका मन बिगड़ गया। और यही दृश्य देखने के लिए आप सिनेमा हॉल में जाते हैं। सिनेमा हॉल में क्या दिखाया जाता है? यही चीजें तो दिखाई जाती है, नग्नता। और मैं अपना अनुभव कहता हूँ, हमें दो जगह के गीत सबसे सुंदर आपके क्षेत्र में आए हैं, आप जरूर रखो। आप शब्द भी बोल सकते हो जो कि आपके क्षेत्र में आए। एक पंजाब और दूसरा बिहार। यहाँ के गीत में बड़ी अश्लीलता और बड़ी तीव्रता है, इस पर रोक लगाना चाहिए।
समाज में सुनने लायक वहां के गीत नहीं है। ऐसे ऐसे गीत यहाँ बजते हैं, वो गीत समाज में दुर्घटता लाते हैं। और ऐसे गीत पंजाब में आजकल बजने लगे, वहां भी ऐसे उबरता के गीत होते हैं। तो अब सोचिए कि अजामिल ने ऐसा दृश्य देखा, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, और यही दृश्य देखने के लिए आप ताकीर में पैसा लगाते हो, और फिर आप भी जा रहे हो, आपकी बिटिया भी जा रही है, आपकी बहू भी जा रही है, पूरा परिवार रहकर उस दृश्य को देख रहे हो, बुद्धि तो बिगड़ना। उस गणिता पर अजामिल मोहित हो गया और बोला कि तुम मेरे घर चलो। गणिका बोली कि हम घर तुम्हारे कैसे चले, तुम्हारे पास धन संपदा है? बोले हाँ, हमारे यहाँ बहुत धन संपदा है। गणिका के सौंदर्य पर मोहित अपनी पत्नी को प्रत्याग कर दिया और गणिका के रूप में होकर के तरह तरह का धन कमाने लगा, तरह तरह के अनाचार दुराचार व्यभिचार भी करने लगा। अजामिल की जो पत्नी थी वो परम सुशील था, आज पत्नी को प्रत्याग करके वो सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। एक दिन डकैती डाल करके वो आया, काली और पट्टी बांधे रहता था। कुछ लोगों ने पहले के समय पर जो संत लोग होते थे पैदल ही विचरण करते थे, विचरण करते हुए उसके